शिक्षा मंत्री से उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनका बयान जो है हर दिन अलग अलग तरह का आता है। वो सर मतलब दिखाने के प्रोफेसर है, ऐसे प्रोफेसर आते तो सीटेट बीटेड एस्टेट कुछ नहीं जानते हैं, क्या उनको सब पता नहीं है। लेकिन सरकार हम लोग के साथ बहुत ही बड़ा बेवफाई की। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। इस वक्त हम मौजूद हैं गांधी मैदान। आपको बता दें कि जो सीटेट के अभ्यर्थी पिछले दिनों जो सड़कों पर उतरे थे और टकबंगला चौराहे पर पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं इन पर प्रशासन के द्वारा लाठियां बरसाई गई थी। और आज फिर से सीटेट के अभ्यर्थी शिक्षक दिवस को उतर चुके हैं सड़कों पर। जी आज फिर आप लोग पहुंचे हैं। जी बिल्कुल। क्या कुछ मांगे फिर से? बस हम लोग को नोटिफिकेशन शेड्यूल की मांग है, 1 to 8 प्राइमरी नोटिफिकेशन की मांग है। 22 को इतना आंदोलन किए, इतना बड़े पैमाने पर किया गया, उसका परिणाम कुछ नहीं मिला। फिर भी हम लोग 5 सितंबर को टीचर्स डे के अवसर पर आए हैं। हम लोग कुछ नया करेंगे, कुछ मानव श्रृंखला बनाएंगे और सरकार से, शिक्षा विभाग से मांग करेंगे कि हम लोग को प्राइमरी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करे। शेड्यूल शिक्षक दिवस के दिन क्यों आप लोगों ने चुना? सर ये स्पेशल दिन होता है, एक दिन हो सकता है सरकार हम लोग का मांग पूरा सुन ले, कर ले, इसलिए हम लोग स्पेशल डे चुने हैं आज। अच्छा, मतलब उम्मीद है कि जी उम्मीद है। तो हम लोग शिक्षक है तो हम लोग की बातें जी। चलिए, आप बात इसके पहले जब आप लोग सड़कों पर उतरे थे 22 तारीख को, सहयोगी पे लाठियां बरसाई गई और आज आप लोग पुनः फिर से उतरे हैं। शिक्षक दिवस शिक्षकों के लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है, इसलिए हम लोग आज पटना में आए हैं कि इस दिन भी सरकार की नींद अगर खुले तो सरकार नोटिफिकेशन जारी कर दे 1 to 8 के लिए। उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री से उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनका बयान जो है हर दिन अलग अलग तरह का आता है। और क्या बयान आता है? कभी कहते हैं कि देशव्यापी होगा, माने हर जगह से आवेदन की जाएंगे, कभी कुछ इनके चीन पाकिस्तान के बच्चा का थोड़े होगा, जब भी होगा तो आप ही लोग का होगा। शिक्षा मंत्री खुद एक प्रोफेसर है, वो झूठों का प्रोफेसर है। हमको तो वो सर मतलब दिखाने के प्रोफेसर है, ऐसे प्रोफेसर आते तो सीटेट बीटेड एस्टेट कुछ नहीं जानते हैं, क्या उनको सब पता नहीं है। अब बोलने भी सही से नहीं, बोलने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है उनको। बोल देते हैं कुछ बोल देते हैं, डेली बयान बदलता है। बताइए, प्रोफेसर ऐसा होता है। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पर पहुँचे हैं। आज आप लोग पुनः फिर सड़कों पर उतरे हैं। बिल्कुल सर, बस हम लोग पहले उतरे थे तो आपके सहयोगियों पे लाठियां बरसाई गई थी। सहयोगी नहीं सर, उसमें हम लोग भी थे सर। मतलब आप भी थे उसमें? बिल्कुल सर, इसलिए आज हम लोग शिक्षक दिवस के दिन में हम लोग गांधी मूर्ति के सामने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गांधीवादी तरीके से सरकार के समकक्ष अपने बातों को रखेंगे। आप लोगों ने शिक्षक दिवस का ही दिन क्यों चुना? देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग को शिक्षक दिवस के 3 से 4 महीना पहले हम लोग को बहुत उम्मीद था कि इस बार जो शिक्षक है, इस शिक्षक दिवस हम लोग अपना स्कूल में बनाएंगे। लेकिन सरकार हम लोग के साथ बहुत ही बड़ा बेवफाई की। हम लोग को उम्मीद को बहुत बड़ा झटका लगा। हम लोग को कहीं ना कहीं आज सरकारी स्कूल में बच्चों के साथ होना चाहिए था। तो इसी बात को देखते हुए हम लोग ने फैसला लिया था कि हम लोग शिक्षक दिवस के दिन गांधी मैदान में गांधी जी के। ये बताइए, शिक्षक दिवस के दिन आप लोगों ने क्यों चुना? इसके पहले आपके सहयोगी आप लोग उतरे थे सड़कों पर तो लाठियां बरसाई गई थी। देखिए, शिक्षक दिवस के दिन इसलिए हम लोग चुने हैं कि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। शिक्षक दिवस के दिन इसलिए चुने हैं कि आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस, और हम लोग भी शिक्षक ही है। सरकार माने या ना माने, हम लोग शिक्षक हैं ऑलरेडी। जब हम प्रशिक्षण कंप्लीट किए उसी वक्त हम शिक्षक बन गए। उसके बाद तो हम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट पास किए हैं, तो हम शिक्षक कैसे नहीं हुए? अब सरकार हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दे रही थी, उसकी जवाबदेही है, उनकी गलती है, और उन्हीं को गलती को सुधारने को लेकर उनको हम लोग समझाने के लिए आए हैं कि हम लोग शिक्षक दिवस के दिन हम लोग को स्कूल में होना चाहिए था, और आप जो है यहाँ पे हम लोग को रास्ते पे रखे हुए हैं, तो ये हम लोग को शोभा नहीं देता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि शिक्षक दिवस के दिन कुछ नया होने की संभावना था, और कल माननीय शिक्षा मंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया कि कुछ नया नहीं होने वाला है। शिक्षा मंत्री खुद एक प्रोफेसर है, उसके बाद भी आप लोगों का दर्द क्यों नहीं समझ पा रहे? देखिए, वो प्रोफेसर रहे चाहे शिक्षक रहे, मैं नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ कि वो शिक्षक नहीं समझ रहे कि शिक्षक होती क्या है, कुछ नहीं है। और सही लोग कहा है कि 10 कारतूस के साथ जो पकड़ाए हैं वो शायद सही ही हो सकता है। अच्छा, हमें अब लग रहा है कि वो सही होगा। कारतूस के साथ पकड़ाए? हाँ, जो हो रहा है ना कि उनका न्यूज़ चल रहा है कि 10 कारतूस के साथ वो एयरपोर्ट पे पकड़ाए थे, तो वो शायद पकड़ाए होंगे, ये सही बात है। इसलिए क्योंकि वो शिक्षक और प्रोफेसर होते तो, हाँ, वो शिक्षक और प्रोफेसर अगर वो वाकई में बड़ा बयान आप दे रहे हैं शिक्षा मंत्री को लेके। अरे बयान हम नहीं दे रहे हैं, पूरा बिहार दे रहा है जी। हम क्या बयान दे रहे हैं? पूरा बिहार दे रहा है। हाँ, तो 10 कारतूस के साथ पकड़ाते, हम क्या बयान दे रहे हैं? पूरा बिहार दे रहा है, किसी से पूछिए। अब आप बतलाइए, किन मांगों को लेकर आज आप लोग फिर उतरे हैं? आज क्या मुद्दा हो गया आप लोग? आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस का दिन आप लोगों ने चुना आज। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि बिहार की बहुत बड़ी विडंबना है
कि हम लोग जैसे सीटेट क्वालिफाइड सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड लोग जो आज 3.5 सालों से बिहार की धरती पर 38 जिला में रोड पर है, न जाने कितनी विडंबना है सारे लोगों में। एक देखा जाए तो रोजगार के दृष्टिकोण से हमारे बिहार में रोजगार एक ना के बराबर। सरकार तो रोजगार देने की बातें कर रही है। बातें तो बीजेपी भी करती थी। इसी पंडाल से, इसी जगह से तो नरेंद्र मोदी कहे थे कि मित्रों, मैं अगर किसी देश के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाऊंगा तो वो हाथ मैं नहीं, मेरे देश के 125 करोड़ देशवासी हाथ मिलाएंगे। मित्रों, मैं 2 करोड़ रोजगार देने का काम करूंगा हर साल। मित्रों, अगर काले धन वापस आएगी तो मैं 15 लाख रुपया हर किसी के अकाउंट में दूंगा। क्या आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे बोलकर सत्ता में आने वाले लोगों से 8 साल हो गए। क्या बिहार की स्थिति बदल गई? क्या बिहार का इतिहास बदल गया? हाँ, बदला एक चीज, अडानी को बिल गेट्स के बराबर बना दिए। अडानी को बिल गेट्स के बराबर बना दिए। अब मार्क जुकरबर्ग के बराबर बनाने की तैयारी में है। डॉलर को रुपए से बराबरी करने आए थे, लेकिन अडानी को बिल गेट्स के बराबर बना दिए। अच्छा, यही हमारा देश का एक सेकंड सर, उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारे बिहार के अंदर रहने वाले 1,30,000 युवा जो प्राइमरी सेक्टर में टीचर बनना चाहते हैं, सीटेट क्वालिफाइड हैं, बीटेट क्वालिफाइड हैं, उसके बाद भी तमाम अहर्ताओं को पूरा करने के बाद भी रोड पर घूम रहे हैं। अच्छा, और जब भी जा रहे हैं सरकार से मांगने, आपको यह बात पता होगी कि जो डगबंगला चौराहा पे लोग आए थे वो सारे बेरोजगार थे। आपको यह बात पता होगी कि जिसके घर में रोटी नहीं है वही सरकार से बार बार रोजगार मांगने आ रही है, हाथ जोड़ के गुहार लगा रही है। एक तरफ रहता है रिजाइनिंग लेटर और एक तरफ रहता है ऑफर लेटर। ये हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि आपका तो रोजगार 18 घंटा में मिल जाता है। अच्छा, आप रोजगार छोड़ते हैं तो आपका तो रोजगार 18 घंटा में मिल जाता है। माननीय मंत्री जी लोग जो शपथ ग्रहण लिए हैं, क्या बिहार के 38 जिला में जाकर घूमे थे? जितनी सारी विडंबना हमारे बिहार के अंदर रहने वाली तमाम जनताओं में है, क्या उसको देखे थे? नहीं ना। लेकिन जाकर उन्होंने शपथ ग्रहण लिया कि नहीं लिया? तो अपनी रोटी, अपनी विकास और अपनी समस्या का समाधान ढूंढते हैं केवल नेता। अच्छा, शिक्षा मंत्री खुद एक प्रोफेसर है, उसके बाद भी आप लोगों का वो दर्द क्यों नहीं? यूजीसी नेट निकाले थे अपने में, शुरू में निकाले थे क्या? नहीं ना। आज भी अगर उनको तर्कपूर्ण टीचर चाहे तो यूजीसी नेट क्वालिफाइड करें, उनको प्रोफेसर मान जाएंगे। आज भी शिक्षा मंत्री जी जिस सब्जेक्ट का प्रोफेसर है, मैं बोलना चाहता हूं कि तमाम अहर्ताओं को देखते हुए यूजीसी नेट निकाल कर दिखा दे, मैं उनको प्रोफेसर मान जाऊंगा। अच्छा, आज आप लोगों ने मानव श्रृंखला आप लोग निकालेंगे, आज शांतिपूर्वक हम संदेश यही देना चाहेंगे कि बिहार के अंदर रहने वाला तमाम विद्यार्थी भूखा है, नंगा है, रोड पर है। जो पढ़ा लिखा है, जिस इंसान को बोर्ड पर रहना चाहिए, वो इंसान रोड पर है। चलिए, अभी आपने सुना ये सीटेट के अभ्यर्थी थे, ये वही अभ्यर्थी थे जो पिछले दिनों सड़कों पर उतरे थे और डगबंगला पे इन पे लाठियां बरसाई गई थी। हालांकि आज ये लोग फिर शिक्षक दिवस का दिन चुने और शिक्षक दिवस के दिन आज ये लोग उतरे और इनका कहना है कि आज हम लोग मानव श्रृंखला निकालेंगे और मानव श्रृंखला निकाल कर हम लोग सरकार को जगाने का काम करेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।